गुड इवनिंग। पिछला क्लास में हम बात कर रहे थे आर परिपथ के बारे में। एसी परिपथ में हमने आपको पिछला क्लास में आर परिपथ के बारे में बताया था। आज हम आप लोगों को एल परिपथ, सी परिपथ, एलसीआर परिपथ के बारे में बात करेंगे। एल परिपथ, सी परिपथ और एलसीआर परिपथ आज थोड़ा समझना ज़्यादा है। शुरू में तो कुछ मैथमेटिकल है, लेकिन उसके आगे जो है आपको बहुत ही बेहतरीन आज का वीडियो रहेगा। बहुत बेहतरीन 10 मिनट के बाद, आज का 10 मिनट के बाद का जो वीडियो होगा वो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होगा। शुरू वाला 10 मिनट कुछ खास नहीं है, लेकिन उसके आगे का क्लास जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो एल परिपथ क्या है, हम बात करें एल परिपथ के बारे में। एल परिपथ के बारे में बात करें तो एक ऐसा परिपथ जिसमें एसी स्रोत के श्रेणी क्रम में केवल एक कुंडली जुड़ा जाए। एसी स्रोत के श्रेणी क्रम में केवल एक कुंडली जोड़ा जाए तो एल परिपथ है। एसी स्रोत के श्रेणी क्रम में केवल कुंडली जोड़ा जाए तो एल परिपथ है। एसी स्रोत के श्रेणी क्रम में केवल कुंडली जोड़ा जाए तो एल परिपथ है। एसी स्रोत से प्राप्त विद्युतवाहक बल को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। एसी स्रोत से प्राप्त विद्युतवाहक बल को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। एसी स्रोत से प्राप्त विद्युतवाहक बल को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। हम लोग ध्यान देंगे, जब इस विद्युतवाहक बल को परिपथ में आरोपित किया जाता है, जब इस विद्युतवाहक बल को परिपथ में आरोपित किया जाता है, जब इस विद्युतवाहक बल को परिपथ में आरोपित किया जाता है तो परिपथ से होकर धारा प्रवाहित होने लगती है। जब इस विद्युतवाहक बल को परिपथ में आरोपित किया जाता है तो परिपथ से होकर धारा प्रवाहित होने लगती है। परिपथ से होकर धारा प्रवाहित होने लगती है। जब इस विद्युतवाहक बल को परिपथ में आरोपित किया जाता है तो परिपथ से होकर धारा प्रवाहित होने लगती है। क्या कोई दिक्कत है क्या? ये मैं बता तो करके ठीक करा, दूर करी करके अभी ठीक बा? अभी होता अभी ठीक बा? हैं रिकॉर्डिंग नहीं चलत नो। बल को परिपथ में आरोपित किया जाता है तो परिपथ से होकर धारा प्रवाहित होने लगती है। परिपथ से होकर धारा प्रवाहित होने लगती है। जब इस विद्युतवाहक बल को परिपथ में आरोपित किया जाता है तो परिपथ से होकर धारा प्रवाहित होने लगती है। धारा प्रवाह के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है। धारा प्रवाह के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है। धारा प्रवाह के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है। धारा प्रवाह के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है। धारा प्रवाह के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है। इस विद्युतवाहक बल का मान होता है E बराबर L इंटू डी आई बाई डी टी। ई बराबर L इंटू डी आई बाई डी टी। ई बराबर L इंटू डी आई बाई डी टी। तो बहादुर, यदि हम बात करें समीकरण 1 और 2 को देखिए तो ई नॉट साइन ओमेगा टी बराबर एल इंटू डी आई बाई डी टी। ई नॉट साइन ओमेगा टी बराबर एल इंटू डी आई बाई डी टी। डी आई बराबर ई नॉट बटा एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। डी आई बराबर ई नॉट बटा एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। दोनों तरफ समाकलन कर दीजिए तो डी आई का आई ई नॉट बटा एल बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। तो आई बराबर ई नॉट बटा एल इंटू ओमेगा। आई बराबर ई नॉट बटा एल इंटू ओमेगा। साइन ओमेगा टी का हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी। अब बटा में ओमेगा जैसे हो ही गया, साइन ओमेगा टी का ओमेगा बटा में आ गया माइनस कॉस ओमेगा टी। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आई बराबर आई नॉट
माइनस कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ओमेगा टी। माइनस को अंदर जाके गुना करा दीजिए तो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। पहला सवाल कि अंदर जाके गुना कैसे करा दिया सर आपने। पहला सवाल अंदर जा करके आपने गुना कैसे कराया, तो बता दे बहादुर, साइन माइनस थीटा का सूत्र होता है माइनस साइन थीटा, यानी जो माइनस बाहर है उसको हम अंदर ले जा करके गुना करा सकते हैं। जो माइनस बाहर है उसको अंदर ले जा करके हम गुना करा सकते हैं, यानी माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन माइनस थीटा हम लिख सकते हैं। माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन माइनस थीटा हम लिख सकते हैं। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर यह विद्युतवाहक बल है और यह धारा है। यदि ओमेगा टी का मान 90 डिग्री रखें, यदि ओमेगा टी का मान 90 डिग्री रखें, विद्युतवाहक बल 90 डिग्री पर हो तो धारा का मान कितना होगा, 90 माइनस 90 0 डिग्री पर। विद्युतवाहक बल 90 डिग्री पर हो तो धारा 0 डिग्री पर है। विद्युतवाहक बल 90 डिग्री पर हो तो धारा 0 डिग्री पर है। विद्युतवाहक बल 90 डिग्री पर हो तो धारा 0 डिग्री पर है। बहादुर, विद्युतवाहक बल 90 डिग्री पर तो धारा 0 डिग्री पर है। तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि विद्युतवाहक बल 90 पर है तो धारा 0 पर, यानी विद्युतवाहक बल धारा से 90 डिग्री, विद्युतवाहक बल धारा से 90 डिग्री आगे आगे है। विद्युतवाहक बल धारा से 90 डिग्री आगे आगे है। विद्युतवाहक बल धारा से 90 डिग्री आगे आगे है। विद्युतवाहक बल धारा से 90 डिग्री आगे आगे है। विद्युतवाहक बल 90 पर पहुंचा, धारा 0 पर है, तो विद्युतवाहक बल धारा से 90 डिग्री आगे आगे है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि विद्युतवाहक बल और धारा के बीच के प्रवस्था का अंतर 90 डिग्री का है। दोनों के बीच के कोणों का अंतर 90 डिग्री का है। विद्युतवाहक बल और धारा के बीच के कोणों का अंतर 90 डिग्री का है। इस आर परिपथ में बताए तो याद होगा, आर परिपथ में धारा विद्युतवाहक बल साथ साथ चलते हैं। आर परिपथ में धारा विद्युतवाहक बल साथ साथ चलते हैं। आर परिपथ में धारा विद्युतवाहक बल के बीच के प्रवस्था का अंतर 0 डिग्री होता है। एल परिपथ में विद्युतवाहक बल धारा से 90 डिग्री आगे आगे चलता है, यानी एल परिपथ में विद्युतवाहक बल और धारा के बीच के प्रवस्था का अंतर 90 डिग्री होता है। अब देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पर आई नॉट इसके जगह पर लिखा हुआ है, ई नॉट बटा एल इंटू ओमेगा के जगह पर आई नॉट लिखा हुआ है। विभव बाटा प्रतिरोध बराबर धारा, विभव बाटा प्रतिरोध बराबर धारा, यानी एल ओमेगा है क्या, एल ओमेगा है क्या, प्रतिरोध है। एल ओमेगा क्या है, प्रतिरोध है। किसका प्रतिरोध, एल परिपथ का। किसका प्रतिरोध, एल परिपथ का। एल परिपथ के प्रतिरोध को, एल परिपथ के प्रतिरोध को, एल परिपथ के प्रतिरोध को हम जो है प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। एल परिपथ के प्रतिरोध को प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। एल परिपथ के प्रतिरोध को प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। एल परिपथ के प्रतिरोध को प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। बहादुर, इसे एक्सेल द्वारा सूचित किया जाता है। इसे एक्सेल द्वारा सूचित किया जाता है। इसे एक्सेल द्वारा सूचित किया, एल परिपथ के प्रतिरोध को प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। इसे एक्सेल द्वारा सूचित किया जाता है। और चूंकि यह प्रतिरोध है तो इसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है। चूंकि यह प्रतिरोध है तो इसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है। ये आपको एल परिपथ के बारे में टर्म हुआ। एल परिपथ में आपको 4 लाइन याद करना है। एक, एल परिपथ में विद्युतवाहक बल धारा से 90 डिग्री आगे आगे चलता है। दूसरा, एल परिपथ में विद्युतवाहक बल और धारा के बीच के प्रवस्था का अंतर 90 डिग्री होता है। तीसरा, प्रेरणिक प्रतिघात। एल परिपथ के प्रतिरोध को प्रेरणिक प्रतिघात कहा जाता है। इसे एक्सेल द्वारा सूचित किया जाता है। एक्सेल बराबर एल इंटू ओमेगा होता है। इसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है। अब यदि एल परिपथ से रिलेटेड यदि कोई सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं। अभी हम सी परिपथ की बात करेंगे। सी परिपथ क्या है, सी परिपथ के बारे में ध्यान दीजिएगा। सी परिपथ के बारे में
ध्यान देंगे आप लोग। सी परिपथ, सी परिपथ में केवल एक संधारित्र एसी स्रोत के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। केवल एक संधारित्र एसी स्रोत के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। सी परिपथ में केवल एक संधारित्र एसी स्रोत के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसकी धारिता सी होती है, इसकी धारिता सी होती है। एसी स्रोत से प्राप्त विद्युतवाहक बल को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। जब इस विद्युतवाहक बल को परिपथ में आरोपित किया जाता है तो परिपथ से होकर यानी संधारित्र से होकर धारा प्रवाहित होने लगती है। जब इस विद्युतवाहक बल को परिपथ में आरोपित किया जाता है तो परिपथ से होकर धारा प्रवाहित होने लगती है, संधारित्र से होकर धारा प्रवाहित होने लगती है। धारा प्रवाह के कारण संधारित्र पर आवेश एकत्रित होने लगता है। धारा प्रवाह के कारण संधारित्र पर आवेश एकत्रित होने लगता है। माना किसी समय आवेश Q है तो E बराबर Q बाई सी, E बराबर Q बाई सी। अब आप सोच रहे होंगे ये सूत्र कहाँ से मिला, E बराबर Q बाई सी सूत्र कहाँ से मिला? तो धारिता में हम लोग पढ़े हैं V बराबर Q बाई सी, V बराबर Q बाई सी धारिता में, तो वही है E बराबर Q बाई सी। लेफ्ट लेफ्ट बराबर राइट राइट बराबर Q बाई सी बराबर E0 साइन ओमेगा टी। सी को गुना में लेकर चले जाइए तो Q बराबर E0 सी साइन ओमेगा टी, Q बराबर E0 सी साइन ओमेगा टी। दोनों तरफ अवकलन कर दीजिए। dQ बाई dt बराबर d E0 सी साइन ओमेगा टी बटा में dt। dQ बाई dt बराबर E0 सी साइन ओमेगा टी बटा में dt। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी dQ बाई dt हमारा I हो जाएगा। तो I बराबर E0 सी बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है तो, और d साइन ओमेगा टी बटा में dt अंदर हो जाएगा। I बराबर E0 सी, शायद आपको पता होगा साइन ओमेगा टी का जो अवकलन है वो डायरेक्ट हो जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसको सजा दीजिए E0 बटा 1 बाई सी ओमेगा, E0 बटा 1 बाई सी ओमेगा। और कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, कॉस ओमेगा टी को साइन 90 माइनस थीटा। आई बराबर I0 साइन 90 माइनस थीटा, समीकरण नंबर 3। ये हमारा विद्युतवाहक बल का इक्वेशन हुआ और ये धारा का इक्वेशन हुआ। ये विद्युतवाहक बल का इक्वेशन है, ये धारा का इक्वेशन है। इस इक्वेशन को देखिए, यदि ओमेगा टी का मान 0 डिग्री रखा जाए, यानी विद्युतवाहक बल 0 डिग्री पर हो, यदि ओमेगा टी का मान 0 डिग्री रखा जाए, यदि ओमेगा टी का मान 0 डिग्री रखा जाए, यानी यदि विद्युतवाहक बल 0 डिग्री पर हो तो विद्युत धारा 90 डिग्री पर होगा। 90 माइनस 0 90 डिग्री पर होगा। विद्युतवाहक बल 0 पर ही है, धारा 90 पर पहुंच गया। विद्युतवाहक बल 0 पर है, धारा 90 पर पहुंच गया, यानी विद्युतवाहक बल धारा से 90 डिग्री पीछे ही है। अभी विद्युतवाहक बल धारा से 90 डिग्री पीछे है। इसका उल्टा कहें तो धारा विद्युतवाहक बल से 90 डिग्री आगे है। धारा विद्युतवाहक बल से 90 डिग्री आगे है, या कहें कि विद्युतवाहक बल धारा से 90 डिग्री पीछे है। तो बहादुर सी परिपथ में विद्युतवाहक बल धारा से 90 डिग्री पीछे पीछे चलता है। सी परिपथ में विद्युतवाहक बल धारा से 90 डिग्री पीछे पीछे चलता है। सी परिपथ में विद्युतवाहक बल धारा से 90 डिग्री पीछे पीछे चलता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि सी परिपथ में विद्युतवाहक बल और धारा के बीच का प्रवस्थांतर 90 डिग्री होता है। प्रवस्थांतर कोणों का अंतर, दोनों के कोण का अंतर 90 डिग्री होता है। आगे देखेंगे बहादुर, आपने देखा कि E0 बाटा 1 बाई सी ओमेगा के जगह पर I0 लिखा हुआ है, तो विभव बाटा प्रतिरोध बराबर धारा, विभव बाटा प्रतिरोध बराबर धारा, यानी 1 बाई सी ओमेगा है क्या? प्रतिरोध है। 1 बाई सी ओमेगा है क्या? प्रतिरोध। किसका प्रतिरोध?
सी परिपथ का प्रतिरोध। किसका प्रतिरोध? सी परिपथ का प्रतिरोध। सी परिपथ के प्रतिरोध को धारितीय प्रतिघात कहा जाता है। सी परिपथ के प्रतिरोध को धारितीय प्रतिघात कहा जाता है। सी परिपथ के प्रतिरोध को धारितीय प्रतिघात कहा जाता है। धारितीय प्रतिघात, इसे एक्स सी द्वारा सूचित किया जाता है। इसे एक्स सी द्वारा सूचित किया जाता है। एक्स सी बराबर 1/c ओमेगा होता है। एक्स सी बराबर 1/c ओमेगा होता है। और चूंकि ये प्रतिरोध है तो इसका एसआई मात्रक ओम होता है। चूंकि ये प्रतिरोध है तो इसका एसआई मात्रक ओम होता है। इस प्रकार एक बार हम आपको फिर से आर परिपथ, एल परिपथ और सी परिपथ के बारे में बताने जा रहे हैं। याद रखने वाला जो टर्म है वो समझिए। आर परिपथ में विद्युतवाहक बल और धारा के बीच के प्रवस्थान्तर शून्य होता है, यानी आर परिपथ में विद्युतवाहक बल और धारा दोनों साथ साथ चलते हैं। एल परिपथ में विद्युतवाहक बल धारा से 90 डिग्री आगे आगे चलता है, यानी विद्युतवाहक बल और धारा के बीच के प्रवस्था का अंतर 90 डिग्री होता है। सी परिपथ में विद्युतवाहक बल धारा से 90 डिग्री पीछे पीछे चलता है, यानी सी परिपथ में विद्युतवाहक बल और धारा के बीच के प्रवस्था का अंतर -90 डिग्री या 90 डिग्री होता है। इसके बाद हमने बताया प्रेरणिक प्रतिघात। प्रेरणिक प्रतिघात क्या है? फिर सुन लीजिए, प्रेरणिक प्रतिघात क्या है? एल परिपथ के प्रतिरोध को प्रेरणिक प्रतिघात कहा जाता है। इसे एक्सएल द्वारा सूचित किया जाता है। एक्सएल बराबर एल इंटू ओमेगा होता है और इसका एसआई मात्रक ओम होता है। एल परिपथ के प्रतिरोध को प्रेरणिक प्रतिघात कहा जाता है। इसका एसआई मात्रक ओम होता है। इसे एक्सएल द्वारा सूचित किया जाता है। एक्सएल बराबर एल इंटू ओमेगा होता है। धारितीय प्रतिघात, सी परिपथ के प्रतिरोध को धारितीय प्रतिघात कहा जाता है। सी परिपथ के प्रतिरोध को धारितीय प्रतिघात कहा जाता है। इसे एक्सी द्वारा सूचित किया जाता है। एक्सी द्वारा सूचित किया जाता है। एक्सी बराबर 1/c ओमेगा होता है। एक्सी बराबर 1/c ओमेगा होता है। इसका एसआई मात्रक ओम होता है। इसका एसआई मात्रक ओम होता है। ये रहा आर परिपथ, एल परिपथ और सी परिपथ। यहाँ पर एक स्टूडेंट का सवाल आ सकता है, एक स्टूडेंट के नज़रिए से देखा जाए कि सर कैसे जान जाते हैं आप कि इसमें अवकलन करना है, उसमें समाकलन करना है, ये आप किस तरह से जान जा रहे हैं? तब आप समझने की कोशिश करें। बहादुर, हमें कहाँ से चल के कहाँ जाना है? सीधा सीधी बात समझिए, हमें कहाँ से चल के कहाँ जाना है? तो हमें विद्युतवाहक बल का इक्वेशन पहले से पता चल रहा है, पहले से पता है। विद्युतवाहक बल का इक्वेशन हमें पहले से पता है। विद्युतवाहक बल का इक्वेशन हमें पहले से पता है। हमें धारा का इक्वेशन पता करना है बहादुर। विद्युतवाहक बल से चल के हमें धारा के पास जाना है। विद्युतवाहक बल से चल के हमें धारा के पास जाना है। चाहे यहाँ पर कुछ भी हो, विद्युतवाहक बल से चलना है, धारा के पास जाना है। विद्युतवाहक बल से चलना है और धारा के पास जाना है। हमें विद्युतवाहक बल और धारा की तुलना करनी है। विद्युतवाहक बल और धारा की तुलना करनी है। अब हम बात करते हैं, जैसा कि आपने देखा E बराबर एल इंटू डी आई बाई डी टी। ई बराबर एल इंटू डी आई बाई डी टी, इसमें हमने समाकलन किया था। अब सोचने वाली बात है, मैथ के विद्यार्थी है आप, कि डी आई को समाकलन करेंगे तब आई मिलेगा कि अवकलन करेंगे तब आई मिलेगा? डी आई का समाकलन करेंगे तब आई मिलेगा कि अवकलन करेंगे तब आई मिलेगा? तो बहादुर डी आई का तो अवकलन करेंगे तो कट जाएगा, माने 1 हो जाएगा। लेकिन यदि हम डी एक्स का समाकलन करते हैं तो x होता है। डी एक्स का अवकलन कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, लेकिन डी एक्स का समाकलन कीजिएगा तो x होगा, यानी डी आई का i होगा, धारा मिलेगा समाकलन करने पर। हम समाकलन करेंगे तब ही धारा मिलेगा, इसीलिए हमने यहाँ पर समाकलन किया है। अब हम बात करते हैं E बराबर Q बाई सी। तो हमें आवेश दिया हुआ है, तो हमें आवेश दिया हुआ है, तो आवेश के समाकलन करेंगे तब धारा मिलेगा कि अवकलन करेंगे तब धारा मिलेगा? आवेश दिया हुआ है और आवेश का समाकलन करेंगे तो धारा मिलेगा कि अवकलन करेंगे तो धारा मिलेगा? तो डी क्यू बाई डी टी हमारा विद्युत धारा होता है।
dq/dt विद्युत धारा होता है। यानी यहाँ पर हम अवकलन करेंगे तब विद्युत धारा मिलेगा। इस तरह से हम लोग समझ पाते हैं, पकड़ पाते हैं कि यहाँ समाकलन करना है कि अवकलन करना है। खैर, तो आज के हम लोगों ने क्लास में एल परिपथ और सी परिपथ के बारे में देखा। अब हमें इसके आगे आज की क्लास में नहीं बताएंगे, क्योंकि कल के क्लास में हम फ्री रूप से, कल का क्लास हम लोग का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि हम कल LCR परिपथ, इसके बाद शक्ति गुणांक, उसके बाद अनुनाद, उसके बाद Q गुणांक, चोक कुंडली और वाटहीन धारा, कल के क्लास में हम इन्हीं सभी टॉपिक पर बात करेंगे। हम लोगों को सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण हो जाएगा, कल यही क्लास महत्वपूर्ण होगा, LCR परिपथ, शक्ति गुणांक और अनुनाद। तो कल हम स्पेशली केवल इन्हीं पर बात करेंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग इतना ही रन देते हैं, क्योंकि यदि हम इसमें स्टार्ट करेंगे तो आधा ही बता पाएंगे, आधा नहीं बता पाएंगे, और जब तक ये पूरा नहीं बताएंगे समझना मुश्किल है। तो इसलिए आज के इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।